गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा क्वेश्चन है अवतल लेंस के लिए सूत्र लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि। क्या सिद्ध करना है? 1/f बराबर 1/v-1/u। इससे पहले मेरे प्यारे स्कूलों, उत्तल लेंस के लिए हमने सूत्र निकाल लिया है। क्या लिखा है? उत्तल लेंस के लिए हमने उत्तल लेंस के लिए हमने सूत्र का निर्माण कर लिया है ना। अब बात करते हैं अवतल के लिए। अगर आप लोगों ने उत्तल लेंस के लिए सूत्र नहीं सिद्ध किया है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा कि उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है और हमने किस चीज का व्यंजक ज्ञात किया हुआ है। चलिए आज हम बात करते हैं अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र। तो मेरे पे बच्चों, हमने डायग्राम को पहले से बना के रखा हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए और डायग्राम को भी आप लोग बनाना चाहते हैं तो डायग्राम को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। चलिए पर बच्चों, अब बात करते हैं इसके थ्योरम की। तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? माना एल एक क्या है? एक अवतल लेंस है। माना एल एक अवतल लेंस है जिसमें ओ प्रकाश केंद्र तथा ओ से गुजर कर जाने वाली रेखा जिसमें ओ से गुजर कर जाने वाली रेखा, ये जो आप लोग दिखाई दे रही है सीधे, जिसमें ओ से गुजर कर जाने वाली रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। तो जिसमें मुख्य अक्ष में एक वस्तु ए और बी रखी, जिसमें मुख्य अक्ष में एक वस्तु ए और बी रखी हुई है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण क्या आपतित होती है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, जो जो अपवर्तन के बाद जो अपवर्तन के बाद जो अपवर्तन के बाद फोकस से जाती हुई क्या होती है? आपतित होती हुई, जो फोकस से जो क्या होता है बच्चों? जो फोकस से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। आप देख रहे हैं जैसे ये प्रकाश किरण आपतित हुई और अपवर्तन के बाद ऊपर की ओर गई, लेकिन इसकी अगर हम परछाई को देखेंगे, है ना, जिसको अगर हम परछाई को देखेंगे मेरे पैर बच्चों, तो बिंदु ओ और ए और बी का जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा मेरे बच्चों? फोकस पर बनता है ना। तो क्या बोलेंगे? फोकस पर आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब क्या बनता है? ए डैश और बी डैश बनता है। क्या बनता है? ए डैश बी डैश बनता है। एक प्रकाश किरण क्या होती है बच्चों? एक प्रकाश किरण हमारी कहाँ जाती है? प्रकाश केंद्र से होकर से जाती है। कहाँ जाती है? एक प्रकाश किरण हमारी, ये जो आप लोग दिखाई दे रही है, कहाँ से जाती है? प्रकाश केंद्र से होकर क्या होती है? गुजरती है ना। जिस कारण वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा, फिर चलेंगे डायरेक्ट अपने व्यंजक की ओर। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे स्कूलों? माना एल एक उत्तल लेंस है। क्या है? माना एल एक उत्तल लेंस है जिसमें ओ प्रकाश केंद्र है और ओ से गुजर कर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। ओ से गुजर कर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में एक वस्तु ए और बी रखी हुई है ना। एक वस्तु ए और बी रखी हुई है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित होती है, जो अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अब जो अपवर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। और एक और प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है। एक और प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से होकर के जाती है, जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बनता है। जिससे वस्तु ए और बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। चलिए पर बच्चों, अगर आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। अब चलते हैं पेड़ बच्चों किसमें? हम व्यंजक में, है ना। तो डायरेक्टली बात करते हैं किसी चिन्ह प्रपाटी से। किसे बात करते हैं मेरे बच्चों? चिन्ह प्रपाटी की बात करते हैं। तो चिन्ह प्रपाटी से प्रकाश केंद्र की दूरी, पहले तो वस्तु की दूरी करेंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र ये है, प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? ओ बी। क्या हो जाएगी हमारी? ओ और बी हो जाएगी। प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी ओ बी डैश हो जाएगी, ओ बी डैश हो जाएगी। और प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी ओ और एफ हो जाती है। समझ गया फिर बच्चों? चलिए तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने रफ काम के लिए, है ना। तो यहाँ पर हरी डाल लेते हैं फिर बच्चों, क्या? चिन्ह प्रपाटी। क्या डालते हैं? चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश केंद्र से, किसके? प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी क्या होती है? ओ बी बराबर क्या है? माइनस यू, क्योंकि ये कहाँ बन रहे हैं? हमारे सही मान एल एच एस में है। क्या? एल एच एस में। और प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ओ बी डैश। आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। मैं प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स को आप दूंगा। माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि कहाँ बना है? सही मान हमारे कहाँ बना है?
एल एच से कहाँ बना, एल एच से बना, इधर से बना, ये प्रतिबिंब भी, वस्तु भी और फोकस भी कहाँ, एल एच साइड में, ये पूरा एल एच होता है और ये आर एच होता है। तो एल एच में बनने वाले सही मान किस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब प्रकाश केंद्र से किस, प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी, प्रकाश केंद्र से फोकस दूरी, प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी क्या होती है हमारी, ओ एफ होती है। ओ एफ किसे शो करते हैं, स्मॉल एफ से, किस में होगी, ये भी हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। चलिए अब देखते हैं फिर बच्चों हमारा एक त्रिभुज बनता है ए बी ओ। त्रिभुज देखिए कौन कौन से हमारे त्रिभुज बनते हैं, तो हमारा त्रिभुज बनता है मेरे बच्चों ए बी ओ। क्या बनता है, ए बी ओ। ये डायग्राम अब देखना, ये ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ है ना, ए डैश बी डैश ओ। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज, क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, तो लंब के बटे में लंब, मतलब ए बी के बटे में क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर आधार क्या है हमारा ओ बी और इसका आधार क्या है ओ बी डैश। इसको दे देते क्या, समीकरण नंबर एक, क्या दे रही, समीकरण नंबर एक। अब दूसरा बात करते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कहाँ पर बन रहा है हमारे बच्चों, थोड़ा सा एक बार और आप लोग डायग्राम में देखिएगा। दूसरा त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है, सी सी ओ एफ, ये देख रहे हैं, ये डैश 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 बना हुआ है। तो सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश छोटा सा बन रहा है, ये छोटा सा है ना, तो ए डैश बी डैश एफ और सी ओ एफ है ना, दो बन रहे हैं। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा, ओ बी डैश, क्या हो जाएगा, ओ बी डैश हो जाएगा हमारा, और दूसरा बी डैश एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ और ओ बी डैश। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे वाले में, आधार के बात के, है ना। चलिए तो क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पास त्रिभुज सी ओ एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, तो लंब के बटे में लंब और आधार के बटे में आधार। तो लंब इसका सी ओ है और सी ओ के बटे ए डैश बी डैश है, बराबर इसका आधार ओ एफ है और इसका आधार क्या है, सॉरी इसका आधार है बी डैश एफ, क्या है, बी डैश एफ। लेकिन चित्र में देखिए, हम चित्र में क्या देखते हैं मेरे बच्चों, चित्र से देखते हैं सी ओ किसके बराबर है, सी ओ हमारा किसका है, ए बी के बराबर। एक बार पुनः देख लेंगे आप लोग, सी ओ, ये जो सी ओ है किसके बराबर, ए और बी के बराबर, जितना मान इसका है उतना मान इसका भी है, ए बी का। तो सी ओ की जगह हम क्या ए बी लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। चलिए बच्चों तो लिख देते हैं, है ना। तो सी ओ बराबर ए बी, तो सी ओ की जगह क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। कोई दिक्कत मेरे बच्चों, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। इसको दे देते क्या, समीकरण नंबर हम दूसरा, क्या देते हैं, समीकरण नंबर देते हैं दूसरा। अब समीकरण दो में, समीकरण दो में समीकरण एक से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण एक से ए बी बटे ए डैश बी डैश का मान रखने पर। मेरे पैर बच्चों, अगर आप लोग को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें तो आप लोग को और भी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे देगा। चलिए मान रख देते हैं बच्चों, तो ए बी बटे ए डैश का मान क्या होता है वहां पर, ओ बी बटे ओ बी डैश, ओ बी बटे ओ बी डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ओ बी बटे ओ बी डैश, तो ओ बी बटे ओ बी डैश और बराबर बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। मेरे बच्चों थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बताएंगे। तो यह होता है हमारा केंद्र बिंदु है, यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बना हुआ था ए डैश बी डैश का, और यहाँ पास क्या था, यहाँ पर हमारा क्या था, फोकस था। लेकिन हम चिन्ह प्रपाटी में देखते हैं ओ बी है, ओ बी डैश है, ओ एफ है, लेकिन बी डैश एफ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, बी डैश एफ को चिन्ह प्रपाटी के मान के रूप में बदलेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, इस भाग में तोड़ देंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों, तो करेंगे पहले लिखेंगे ओ एफ, करेंगे ओ एफ लिखेंगे। जब ओ एफ में, किसमें, ओ एफ में ओ बी डैश घटा देंगे तो बी डैश एफ मिल जाएगा क्या, यस। ये ओ एफ में, ये जो ओ एफ है, ओ एफ में ओ बी डैश को घटा देंगे तो हमें बी एफ जो लिखा हुआ है वो प्राप्त हो जाएगा, यस प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इसे हम लिख देते हैं। तो ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर ओ एफ, इसका मान हो जाएगा हमारा कौन सा, ओ एफ, ये ओ एफ हो जाएगा माइनस ओ बी डैश, क्या हो जाएगा, ओ बी डैश। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको दे देंगे समीकरण नंबर तीसरा, कौन सा, समीकरण तीन में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर, क्या, समीकरण तीन में चिन्ह प्रपाटी से मान रखने पर। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण तीन में चिन्ह प्रपाटी, चिन्ह
प्रॉपर्टी से मान रखने पर, चलिए चिन्ह प्रॉपर्टी से मान रख देते हैं। ओ बी डैश क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है, तो वस्तु की दूरी किस में है बच्चों, माइनस में है, तो माइनस यू आ जाएगा। ओ बी डैश माइनस किस प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो माइनस भी आ जाएगा, बराबर तो बराबर ओ एफ फोकस दूरी होती है, तो माइनस में होगी फोकस दूरी। चलिए ओ एफ फोकस दूरी होती है, तो यहाँ माइनस में आएगी एफ। ओ बी डैश ये भी प्रतिबिंब की दूरी होती है, क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो यहाँ पर बीच में माइनस लगा हुआ, ये माइनस पहले से, तो माइनस होगा। ओ बी डैश ये भी माइनस में तो हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत है बच्चों, कोई सॉरी सॉरी सॉरी, ओ बी डैश क्या प्रतिबिंब है, तो क्या होगा भी, ओ बी डैश क्या है प्रतिबिंब है, तो भी है ना, सॉरी थोड़ा गलती से मिस्टेक हो गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट पेज की ओर। थोड़ा सा एक नया पेज ऐड कर लेता हूं ताकि आप लोग को बताने में मुझे और भी आसानी हो। चलिए तो पहले क्या करेंगे, इस ये वाला कोष्टक खोलेंगे, ये वाला कोष्टक खोलेंगे है ना, और जो कटता है उसे काट देते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों ये मैं ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, ये माइनस क्या होता है कट जाता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारा सिर्फ u बटे भी, बराबर माइनस में f है तो माइनस में f रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये f माइनस में है तो ये वाला f भी किस में होगा, माइनस में हो जाएगा हमारा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा भी, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा हमारा भी। बच्चों अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा प्लस होता है, ये जो हमारा प्लस होता है, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है, तब होता है क्या, यहाँ जाके हमारा प्लस, मतलब ये प्लस में कितने हैं, एक माइनस, दो माइनस है, दो माइनस से मिलकर बना हुआ है हमारा प्लस, तो एक माइनस इसका क्या होगा, उभय निष्ठ क्या होगा, एक माइनस उभय निष्ठ हो जाएगा, तो एक माइनस बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा, एक माइनस क्या होगा यहाँ पर बचेगा, है ना, मतलब क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत है बच्चों। चलिए है ना, तो देख ये जो प्लस बना हुआ है कितने माइनस से मिलकर, दो माइनस से मिलकर बना हुआ है प्लस, एक माइनस चला जाएगा तो कितना बचेगा, एक एक का बचेगा माइनस बचेगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं u बट्टे भी, बराबर ये हो जाएगा हमारा किसमें, ये माइनस में आ जाएगा हमारा, माइनस में आया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला f बचेगा, सॉरी ऊपर का f नहीं लिखी, ये माइनस ऊपर वाला f, ये वाला f है ना f, ये वाला f, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा माइनस भी, क्योंकि ये प्लस से कॉमन निकल गया माइनस का। अब ये वाले माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर बचता है u बटे भी, बराबर f बटे f माइनस भी, यही बचता है बच्चों। यस हमारा मान यही बचता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तिर्यक गुणा करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, तिर्यक गुणा, तिर्यक इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। चलिए बच्चों गुणा करके देखते हैं, तो इसको क्वेश्चन लगा देते हैं ना, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर हमारा u f माइनस भी, बराबर इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, भी एफ हो जाएगा, भी एफ। कोई दिक्कत पर बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, ये वाला जो u है, यू का गुणा एफ से करेंगे, और यू गुणा एफ भी के साथ भी करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यू एफ माइनस यू भी, बराबर भी एफ। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत। इसको दे दें क्या, समीकरण नंबर 4, क्या दे दें इसको, दे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 के दोनों पक्षों में क्या, एक पक्ष ये वाला, एक पक्ष ये वाला, तो क्या बोलेंगे, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में u भी f का सॉरी दिखाई नहीं दे रहा क्या, u भी f का भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं पर बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारा u f बट्टे u भी f माइनस माइनस भी u भी f, बराबर भी f बटे u भी f। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। चलिए बच्चों अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दे। थोड़ा सा एक नया पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ पास, है ना। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, जो कटता है उसे हम काट देते हैं, क्या करते हैं, जो कटता है तो पहले काट देते हैं। तो ये वाला हमारा यू एफ, ये हमारा यू, और ये वाला एफ कट गया, ये वाला भी, और ये वाला सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर इसका गुणा भी के साथ हुआ था, तो क्या हो जाएगा भी यू, क्या होगा यहाँ पर हमारा भी यू था, क्या था, भी यू था, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा भी यू, तो ये भी यू से ये वाला भी यू कैंसिल हो जाता है, ये वाला भी एफ से ये वाला भी एफ कैंसिल हो जाता है ना। तो जो बचता है उसे लिख देते। यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर भी बचता है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/v, क्या हो जाएगा हमारा 1/v माइनस 1/f, बराबर 1/u, यही बचेगा बच्चों। यस हमारा मान यही
कोई दिक्कत पर बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ नहीं करना, बस हमें सेंटेंस को जमाना है। तो देख रहे हैं पर बच्चों, ये वाला जो है 1/u किस में, कुछ नहीं मतलब प्लस में है, बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। और 1/f किस में, माइनस में है, और बराबर के इस पर जाएगा तो कहाँ आएगा, प्लस में जाएगा। चलिए वही करके देखते हैं, है ना। चलिए तो ये 1/v है, तो 1/v लिख लेते हैं। 1/v हमने लिख लिया पहले से। ये किस में है, प्लस में है, तो ये आ गया हम किस, माइनस में। तो 1/u ये माइनस में है, तो बराबर के इस पर चला जाएगा, बराबर के इस पर आया तो क्या में आ गया, प्लस में आ गया, किस में आ गया, प्लस में। बस अब सेंटेंस को करना, जमा दे। तो 1/f को इस पर, अब पूरे को इस पर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या हमें यही सिद्ध करना था? यस पर बच्चों, हमें यही सिद्ध करना था। दैट प्रूव, THATPROVED, हमें यही सिद्ध करना था। बच्चों अगर आप लोग को समझ में आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। चलिए चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। चलिए बच्चों पहुंच चुके हैं नोट्स कॉपी की ओर। तो आप अगर आप लोगों ने डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा हमारा डायग्राम का थ्योरम। ये रहा हमारा डायग्राम का थ्योरम। आप लोग फटाफट थ्योरम को लिख लीजिए, या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब चलते हैं इसके चिन्ह प्रपाटी में। तो प्रकाश केंद्र से फोकस की दूरी, फोकस की दूरी दिखाई दे रहा है क्या? चलिए आप लोग वीडियो को यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों ये पहुंच चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट लीजिए। समीकरण 2 तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 तक आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा लाइट हमारी, है ना, डिम तेज हो रही है, तो इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें ताकि आप लोग को और भी प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। चलिए आप लोग वीडियो को यहाँ तक ले लीजिए। u/v माइनस वाला माइनस माइनस कट गया, बराबर -f/-f-v, है ना। ये कोष्टक क्या कर खोलेंगे तो प्लस चिन्हों गुणा देते हुए क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो ये माइनस से माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस हो जाता है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिया है, तो वीडियो को मैं ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए बच्चों आप लोग वीडियो को रोक यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। मैं आप लोग को वीडियो को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। चलिए बच्चों पहुंच चुके हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो आप लोग फटाफट वीडियो को रोक के समीकरण 4 के दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिखिए, सिर्फ यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। मैं आप लोग को लिखने का मौका दूंगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिखिए भाग देने पर, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारा दैट प्रूव्ड, हमारा आंसर सहित। चलिए बच्चों तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें। चलिए बच्चों मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।